आज की प्रेस में आए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं। अगर आप कुछ विषय पर चर्चा त्या विषयावर आपण वेगळी प्रेस घेऊ। फक्त मी एवढा म्हणू इच्छितो की माननीय नरेंद्रभाई मोदी जेव्हा सत्तेवर आले, तो सत्तेवर आल्यानंतर जेवढे महिने झाले तेवढी योजना जनसमाजाच्या कल्याणासाठी त्याने तयार केलेली आहे। म्हणजे प्रत्येक महिन्यात एक योजना त्यांनी तयार केलेली आहे। आपण जर योजनाचे नाव मोजले तो जेवढे महिने झाले त्यापेक्षा जास्त योजना आपल्या लक्षात येईल। तिवारी जी, इस पूरे प्रोग्राम में लगता है कि जनता के साथ जो कनेक्टिविटी है वो भाजपा बढ़ाना चाहती है। क्या लोकसभा में जिस तरह के नतीजे आए वो इसके कारण हो सकते हैं, सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है। किसी भी राजनीतिक पक्ष का मूल दायित्व यह होता है कि वो अपने दायरे को बढ़ाए, नए लोगों को अपने से जोड़े, और जब कोई सकारात्मक काम करता है तो नैसर्गिक लोग से जुड़ना चाहते हैं। आपने देखा होगा हमने तिरंगा यात्रा निकाली, उस तिरंगा यात्रा में भी हमारा स्वरूप यह था कि उसमें सामान्य जनता बड़ी संख्या में आए और सामान्य जनता सचमुच में बड़ी संख्या में आई। अहिल्यादेवी होलकर जी के 3 शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम थे। इस कार्यक्रम में भी हमने कोशिश करी कि सामान्य लोगों से हम लोग जुड़े। नागपुर शहर के 12,000 विद्यार्थियों तक हम लोग गए। एक दिन तो एक ही दिन में हमने 7,000 लोगों को संबोधित किया। उसमें एक जगह मैं था, एक जगह अनिल जी थे। इस दृष्टि से कहीं ना कहीं नए लोगों से संपर्क कैसे स्थापित हो सकता है। आप संवाद स्थापित करोगे और आपसे उनका संवाद सचमुच में अच्छा स्थापित हो गया तो नैसर्गिक रूप से उसकी सहानुभूति आपसे जुड़ जाती है, और वह सहानुभूति आप जिस ओर लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं उस दिशा में काम करने लगेगी, और उन विषयों पर भी वहां पर चर्चा होगी। शहर में काफी समस्या है। सभाओं इस प्रकार का नियोजन हम कर रहे हैं। इस दृष्टि से जब 5 बूथ तक जाएंगे तो ग्रास रूट लेवल तक भाजपा का कार्यकर्ता जाएगा, घर घर संपर्क करेगा, लोगों में जो नाराजगी है उसका निराकरण करने के दृष्टि से ही जनसंपर्क किया जाता है। त्यासाठी त्यांचे काम व्यवस्थित झाले पाहिजे, म्हणून जनता दरबार घ्यावा लागते। आणि आपण कितीही स्वस्थ राहिलो तो आपण आपला होल बॉडी चेकअप कशासाठी करतो की एखादी जर बिमारी लपून राहिली तो ती लक्षात आली पाहिजे। तेवढाच विषय आहे जनता दरबार म्हणजे। दया भैया इधर कहते जैसे TR शब्द जो उपयोग करते हैं, इन सभी को वहां पर बुलाया जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए कि 50 वर्ष पहले मीसा लगा था तो बहुत सारे ऐसे परिवार है जो मीसा में अंदर गए थे वो दिवंगत हो गए हैं। उनके परिवार के लोगों को बुलाया जाएगा और उनके परिवार के सभी सज्जनों को वहां पर सम्मानित किया जाएगा। हमने नागपुर शहर और जिला मिलाकर के इस कार्यक्रम को लिया है, कारण नागपुर शहर और जिला मिलाकर के 403 नाम ऐसे हैं जो 403 नाम यहाँ हैं, उनसे व्यक्तिगत संपर्क किया जा रहा है। उनके एज को देखते हुए वे वहां तक पहुंचे, इसलिए उनको लाने ले जाने की व्यवस्था का भी नियोजन हमने किया। उन सबकी ऐसी मांग थी कि एक प्रमाण पत्र हमको मिलना चाहिए कि हमने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शब्द दिया है कि हम उनको प्रमाण पत्र देंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर से होगा करके। इसके अलावा इन लोकतंत्र सेनानियों के अलावा हम नौजवान पीढ़ी को उसमें बुला रहे हैं, कारण जिसका जन्म 1975 के बाद हुआ उसे तो मालूम ही नहीं कि वो काला अध्याय क्या था। मुझे अच्छे से याद है कि एक कवि ने कविता लिखा था, माथे पे जिसकी चोट के गहरे निशान है, झोली में जिसके फटा हुआ संविधान है, कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा कौन, तो बोले हिंदुस्तान है। इसकी जानकारी वर्तमान पीढ़ी को तो हो। संविधान हाथ में लेकर के आंदोलन करने वालों ने संविधान की कितनी सत्यानाशी की है इसकी जानकारी हो। यह कार्यक्रम के अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उसके माध्यम से हम नागपुर शहर की हमारी जो अनुसूचित जातियों की बस्तियां हैं उन बस्तियों के बीच में भी भारत के संविधान की पायमल्ली कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से हुई है इसके पत्रक बांटेंगे, और वहां भी जन जन से संवाद स्थापित करके उस बात को भी स्थापित करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, जिससे जनता को यह तो पता चले कि संविधान को असली खतरा किससे है करके स्थापित हुआ है। इन सारी चीजों पर चर्चा 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के हमारे जो नए उद्योजक है उनका एक सम्मेलन लेकर के स्थापित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर का IT सेल है। इस IT सेल के माध्यम से हम देखते हैं कि आजकल बहुत बड़ी संख्या में
लोगों ने सोशल मीडिया पर क्रिएटिव एक्टिविटी शुरू की है। बहुत बड़ी संख्या में सामाजिक जीवन में काम करने वाले भी हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। और हम देखेंगे पुराने समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संख्या कम रहती थी, आज हमारे सामने कैमरों की संख्या देख करके हम उसके बढ़ते हुए प्रभाव को जान सकते हैं। इसलिए डिजिटल कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर के माध्यम से ली जा रही है। और डिजिटल कंपटीशन में 4 अलग अलग सेक्टर है। एक सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको रील बनानी है, दूसरा सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको व्लॉग, जिसमें आपको एक छोटी फिल्म बनानी है जो 3 से 11 मिनट की होगी, तीसरा सेक्टर ऐसा है जिसमें आपको फोटो का कोलाज बनाना है, और चौथा सेक्टर ऐसा है जहां आपको 1000 शब्द तक आपका ब्लॉग लिखना है। इस स्पर्धा में नागपुर शहर के रहने वाले कोई भी वासिंदा, चाहे वो प्रेस से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, वो व्यक्तिगत तौर पर भी अगर क्रिएशन करता है तो उस क्रिएशन में भाग ले सकता है। और इन चारों स्पर्धाओं के लिए पृथक पृथक आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं, 5 पुरस्कार रखे गए हैं, जिसकी जानकारी आपके प्रेस नोट में एक पत्रक के माध्यम से दी गई है। नई पीढ़ी इस सरकार के बारे में क्या सोच रही है, यह भी उनके क्रिएशन के माध्यम से सामने आ सके, इस दृष्टि से यह नियोजन हमने किया है। केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्य को लेकर के एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा शहर के अन्य बगीचों के पास, शहर के मॉल में। इसके अलावा बस्तियों के अंदर जहां लोग एकत्रित हो सकते हैं, इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र की प्रदर्शनी के साथ साथ जिस स्थान पर प्रदर्शनी का नियोजन किया जाएगा, उसी स्थान पर विषय अनुरूप हम लोग केंद्र सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकार की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। जहां महिलाओं के विषय की प्रदर्शनी है, वहां महिलाओं की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। जहां सीनियर सिटीजन्स की और दिव्यांगों के लेकर के एग्जीबिशन है, वहां सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली सुविधाओं का रजिस्ट्रेशन होगा। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी को आयुष्मान भारत की लाभ दिया है, इसलिए उस पीढ़ी का रजिस्ट्रेशन करके उनको उसी स्थान पर कार्ड प्रदान करना, इस दृष्टि से भी इस नियोजन के माध्यम से हम लोग करेंगे। जहां नौजवानों की एग्जीबिशन लगेगी, वहां मुद्रा लोन से लेकर के सारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बैंक फैकल्टी से लेकर के सब लोग बैठ करके उचित मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रकार का नियोजन इसमें किया गया है। इस विषय में कलेक्टर साहब से भी बात शुरू है। अगर संभव हुआ तो शासन के तौर पर जो सेतु में सुविधाएं मिलती है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना, नेशनलिटी सर्टिफिकेट निकालना, जो बच्चों के लिए नितांत आवश्यक होता है एडमिशन के समय में, इसलिए स्कूल खोलते समय इन सारी चीजों की अड़चने ना जाए, इसलिए कलेक्टर के माध्यम से भी प्रत्येक जोन में इस प्रकार के कार्य हो सके, जिससे जन सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से भी नियोजन किया जाएगा। नागपुर शहर में चौपाल का आयोजन करने का भी निर्णय लिया है। चौपाल से तात्पर्य यह है कि लोगों की भीड़ के बीच में जाकर के मोदी जी के 11 वर्ष के बारे में चर्चा करना। अब चौपाल में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सकारात्मक ही बोलेगा, कोई अगर नकारात्मक भी बोल रहा है तो उसकी भी बात को सुनना और उसको भी भारतीय जनता पार्टी का जो पोर्टल है उस पर तवज्जो देना। इस दृष्टि से इस राष्ट्र का नौजवान, इस राष्ट्र की बुजुर्ग पीढ़ी, इस राष्ट्र के व्यापारी, इस राष्ट्र की माताएं और बहनें 11 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल के बारे में अपना क्या अनुभव साझा करती है, उसको नैसर्गिक रूप से कहीं ना कहीं उसका चित्रीकरण करके सोशल मीडिया के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी चौपाल के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। एक अभिनव कार्यक्रम और लिया गया है। आने वाली 21 तारीख को माननीय नितिन जी गडकरी, इनकी एक प्रकट मुलाकात का कार्यक्रम सुरेश भट्ट सभागृह में रखा गया है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उदय निर्गुणकर जी इस पत्रकार परिषद में नितिन जी से संवाद स्थापित करेंगे और नागपुर शहर के सारे सेक्टर में काम करने वाले जो सीनियर से जूनियर से नए बच्चे हैं, सारे लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और नितिन जी से जो संवाद निर्गुणकर जी करेंगे उसका आनंद लाभ ले सकेंगे। इस प्रकार का नियोजन किया जा रहा है। 21 तारीख को उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एवं नागपुर महानगर पालिका द्वारा किए गए समाजाभिहित लोकहितकारी निर्णयों की जानकारी लोगों तक पहुंचे, इस दृष्टि से हमारे विधायकों के माध्यम से पत्रक छाप करके घर घर तक घर चलो अभियान का नियोजन भी करने का निर्णय इसके अंतर्गत लिया। 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, इनका बलिदान दिन है। इस बलिदान दिन पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के जीवन चरित्र को जनता के बीच में पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से हर बूथ पर कार्यक्रम लेने का निर्णय भी लिया गया है।
इस संपूर्ण कार्यक्रमों की सांगता 25 तारीख को होगी और 25 तारीख भारत का लोकतंत्र बचाओ दिन है। इस 25 तारीख से 50 वर्ष पूर्व देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने आपातकाल लागू किया था और आपातकाल लागू करके देश के लोकतंत्र को और देश के संविधान को अपने पैरों से कुचलने की चेष्टा की थी। उस समय लाखों परिवार बेघर हो गए थे, अनेक परिवार उद्ध्वस्त हो गए थे। आज भी अनेक परिवार उस त्रासदी से उभर करके बाहर नहीं आए हैं। नागपुर शहर में आपातकाल के संघर्ष में जिन लोगों ने महत्तम भूमिका निभाई, जिनको जेल हुई, ऐसे सब लोगों का सत्कार किया जाएगा। उन्हें महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक विशेष प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और विनय जी सहस्त्रबुद्धे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। इस विषय पर उनका बहुत अच्छा अध्ययन है आपातकाल को लेकर के। उनके व्याख्यान का नियोजन हमने किया है और 25 तारीख के इस कार्यक्रम के साथ इस संपूर्ण आयोजन को हम लोग सांगता प्रदान करेंगे, विश्रांति देंगे और अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। यह सारे आयोजन जनता के बीच में जाकर के केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक सीमित न रह करके आम जनताओं के सहयोग से आम जनता को इन्वॉल्वमेंट करके हम लोग करेंगे, ऐसा हमने नियोजित किया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नागपुर शहर और संगठन की दृष्टि से नागपुर शहर को जिले की उपमा है, उसके अध्यक्ष के रूप में पक्ष के सभी ज्येष्ठ नेताओं ने मुझे नियुक्त किया, इसलिए सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उसके पश्चात आज पहला मौका है कि अध्यक्ष के हैसियत से आपसे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरे देश में भारत सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम की शुरुआत कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी नड्डा, इनकी प्रेस के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज महाराष्ट्र में माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बजे मुंबई में प्रेस लेकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। नागपुर शहर में 11 वर्ष के कार्यक्रमों का श्री गणेश, हम सभी के लाडले केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी 12 तारीख को इसी परिसर में प्रेस लेकर के करने वाले हैं। आज की प्रेस का मुख्य औचित्य यह है कि केंद्र कार्यकारिणी ने, महाराष्ट्र की कार्यकारिणी ने कुछ योजनाएं तय की है, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी नागपुर शहर के कार्यकारिणी की है। उसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी नागपुर महानगर ने जिन कार्यक्रमों को निर्धारण किया है, उन कार्यक्रमों की जानकारी आपके माध्यम से नागपुर शहर की जनता तक पहुंचे और नागपुर शहर का सामान्य वर्ग भी, वह भारतीय जनता पार्टी का विचार का है तो भी, और इस राष्ट्र में रहने वाला राष्ट्रीय विचार से ओतप्रोत है और सहानुभूति रखता है भाजपा से, वो भी इन सभी कार्यक्रमों में जुड़ सके। इस दृष्टि से आपसे हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम इस भावना के साथ में संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया। जिन देशों में 40-45 वर्षों में भी कोई भारतवंश का व्यक्ति गया नहीं था, ऐसे भी देशों में जाकर के उन्होंने संबंध स्थापित किया और इन सारे संबंधों की प्रतिश्रुति कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ तो विश्व के तमाम राष्ट्र भारत के साथ उसके समर्थन में खड़े रहे। इससे यह इंगित हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सकारात्मक प्रयास किए थे, उसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसे ही